Assalamu alaikum student, my name is Gulcha and today we were discussing most important unit that is commonly known as the inheritance। तो पहले हमने जो डिस्कस किए थे 7 यूनिट्स एमडीकेट के हवाले से जो यूनिट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो हमने 8 जो यूनिट है एमडीकेट सिलेबस में 2024 में जो एंट्री होने वाली है तो उसमें जो भी चैप्टर्स थे हमने जो क्लियर कर दिए थे। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो इनहेरिटेंस। तो पहले 7 चैप्टर डिस्कस किए थे तो आज जो है वो 8 चैप्टर है जो हमने डिस्कस करना है इनहेरिटेंस। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं अलील, मल्टीपल अलील एंड you know very well heredity, resemble characters and you know very well genetics variation, जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, उसके बाद जो भी रिसेसिव है एपिस्टेसिस है, रिसेसिव डोमिनेंस अलील, जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं एंट्री के हिसाब से वो हमने डिस्कस करना है। तो पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं जो भी चैप्टर थे एंट्री के मुताबिक, उसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए थे। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो इनहेरिटेंस, इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं एंट्री के मुताबिक वो हम आज इसमें लेक्चर में एक वन शॉट लेक्चर में जो है इनहेरिटेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए तो इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं कि इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं, उसका मतलब क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका कौन सा करैक्टर यहाँ पर दिया गया है और कौन सा करैक्टर नहीं दिया गया है इसमें। तो वो हमने जो डिस्कस करना है इनहेरिटेंस में। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस, उसके बाद तो हेरेडिटी क्या होती है कि जो भी रिजेम्बलेंस कैरेक्टर बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉमनली नोन एज हेरेडिटी। तो हेरेडिटी हम उसको कहते हैं कि जो भी इसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स जो भी हैं वो रिजेंबल करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग जो भी फ्रॉम पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉमनली नोन एज हेरेडिटी। तो हेरेडिटी हम उसको कहते हैं जो रिजेंबलेंस कैरेक्टर रखते हो बच्चे अपने माँ बाप की तरह। कोई बच्चा कहता है कि यहाँ पर ये इसकी आंख जो है वो अपने बाप की आप बाप पे गई है, इसकी जो है वो जो भी है इसका कान जो है वो अपनी माँ की तरह पतला हुआ है इससे। तो उसके हिसाब से इसको हम हेरेडिटी कहते हैं कि रिजेंबल कैरेक्टर्स जो है वो मिलते हैं अपने बच्चे और वालिदैन के बीच में। तो ऐसे सिस्टम को हम हेरेडिटी कहते हैं। ओके, उसके बाद वेरिएशन दी गई है कि वेरिएशन क्या होती है कि वेरिएशन मीन्स चेंजिंग, जो भी चेंजिंग आती है पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम ऑफस्प्रिंग में तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर ये वेरिएशन हो रही है। ओके, उसके बाद इनहेरिटेंस जो भी रिजेंबल कैरेक्टर एंड हेरेडिटी, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं कि फ्रॉम पेरेंट कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉमनली नोन एज इनहेरिटेंस, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स एंड यू नो वेरी वेल के जेनेटिक्स यहाँ पर दी गई है कि जेनेटिक्स हम उसको कहते हैं कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स वेरिएशन एंड रिजेंबलेंस कैरेक्टर यू नो वेरी हेरेडिटी, दैट इज कॉमनली नोन एज जेनेटिक्स, तो उसको हम जेनेटिक्स कहेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये मेंडल ने एक ला दिया था जिसको हमने कहा कि ये ग्रेगोर जॉन मेंडल का ला है। तो उसने एक ला दिया कि जेनेटिक्स, ये मेंडल्स जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी माना जाता है कि यू नो वेरी वेल दिस इज ग्रेगोर जॉन मेंडल इज अ law is a father of genetics. Okay, मेंडल वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1822। ये जो मेंडल थे ये पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया एक मुल्क है उसमें 1822 में पैदा हुए थे। उसके बाद ही वॉज मॉन्क पीस एंड बॉर्न सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया, ये मॉकेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया के एक राहकू थे। उसके बाद इन द 1816 मेंडल डिस्कवर्ड द मैकेनिज्म दैट इज कॉमनली नोन एज इनहेरिटेंस। तो इसने कहा कि एक मैकेनिज्म को डिस्कवर किया, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि ये इसने जो एक ला दिया था इस पे जो एक गार्डन पी प्लांट जो थे उसमें इसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, एक ला था, एक प्लांट था, उसको हम गार्डन पी प्लांट कहते हैं जो पॉजिटिवम के बने हुए हैं, उसको हम पॉजिटिवम के भी कहते हैं। ओके, यही सारा जो था वो ग्रेगोर जॉन मेंडल ने दिया था ला। उसके बाद आफ्टर
34 year in 19 where the three botanists Huang Dewey हॉलैंड एंड कॉल हॉर्न जो भी साइंटिस्ट थे उसने ये इसमें कॉम्बिनेशन किया कि ये फर्दर जेनेट इसको आगे बढ़ा जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी एक लाइन मुझसे रह गई कि वो अपने हमने आपको बताई नहीं कि मेंडल डाइड इन 1884 ड्यू टू किडनी फेलियर। ओके, यहाँ तक बात खत्म हुई कि उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि क्या दिया गया है कि मेंडल मेथड ऑफ ने स्टडी के मेंडल ने स्टडी किया एक पी प्लांट डिजीवर जो आपने पहले बता दिया आपको मैंने। ओके, उसके बाद मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया वेरी वेल पी प्लांट पे। तो वो पी प्लांट थे उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट वेरी वेल हैविंग कंट्रास्टिंग करेक्टर पे। उसने कहा कि ये कंट्रास्टिंग करेक्टर यहाँ पर इसमें है और इसमें नहीं है। उसने जो है वो मेंडल ने ये ला दिया था। उसके बाद दी जनरेशन एंड प्रोडक्शन विद शॉर्ट टाइम, इसने प्रोडक्शन की कि शॉर्ट टाइम में कैसे उसको प्रूव किया जाए। और उसके बाद इसने ये सिस्टम दिया कि वेरी वेल 7 फैक्टर ऑफ न पी प्लांट वेरी वेल वर्क बाय दी मेंडल। मेंडल ने एक सिस्टम बनाया, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने ये फैक्टर दिया कि जो भी प्लांट के जो भी वर्क ने बाय मेंडल उसने 7 ट्रेट दिए, मीन्स 7 फैक्टर दिए। और ओके, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। ओके, डोमिनेंट जो भी थे उसमें ये दिया कि ये राउंड वॉर्म है और इसका जो ये डोमिनेंट जो भी नीचे दिए गए हैं वो रिसेसिव हैं, ये ऊपर दिए गए हैं यहाँ पर ये डोमिनेंट है। ओके, जो मेल होता है वो डोमिनेंट होता है रिसेसिव पे, रिसेसिव जो होती है वो फीमेल होती है। ओके, जो भी सिस्टम है छोड़ो उसको। डोमिनेंट जो होता है राउंड का वो रिंकल्ड होता है, डोमिनेंट का रिंकल्ड होता है। उसके बाद येलो का ग्रीन होता है, मींस येलो ऑफ न डोमिनेंट एंड रिसेसिव दैट इज कॉमनली नोन एज अ ग्रीन। ग्रीन wrinkled inflated green purple axial drop that is commonly known as a recessive trait। ओके, उसके बाद डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर ये ऊपर से दिए गए हैं कि राउंड का जो रिसेसिव होता है वो रिंकल होता है एंड येलो का जो रिसेसिव होता है वो ग्रीन होता है एंड कंट्रास्टेड या का जो रिसेसिव होता है ट्रेड उसको हम इन्फ्लेटेड कहते हैं। उसके बाद येलो का ग्रीन होता है, उसके बाद व्हाइट का जो है वो पर्पल होता है एंड टर्मिनल का एक्सेल होता है एंड टॉल का ड्रॉप होता है। ये प्रोसेस एक मेंडल ने 7 फैक्टर यूनिवेरियल ट्रेड दिए थे कि यूनिवेरियल वर्क किया मेंडल ने यहाँ पर 7 ट्रेड पे। ओके, उसके बाद मेंडल ने यही सारा मैंने आपको जो बताया वो सिंपल सा एक सादा सा सिस्टम है। उसके बाद इनहेरिटेंस मींस सिंगल ट्रेड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस मींस मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो दिए थे उसको भी हमने डिस्कस करना है कि इनहेरिटेंस मींस सिंगल ट्रेड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडी, इसमें जो है वो वन कैरेक्टर की स्टडी की जाती है। उसके बाद वन पेयर ऑफ न कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसमें जो है वो वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी की जाती है। उसमें जो है वो उसको कंट्रोल किया जाता है पेयर ऑफ न जीन को। ओके, उसके बाद टू प्योर पेरेंट क्रॉस बिटवीन विच ईच अदर बट डिफरेंट ओनली वन कैरेक्टर दैट इज कॉमन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो टू प्योर पेरेंट जो है वो अपने आपस में क्रॉस करते हैं वेरी वेल मेल एंड फीमेल टू ईच अदर बट डिफरेंट जो एक बच्चा पैदा होता है उसमें जो करेक्टर्स पाए जाते हैं उसमें जो भी है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से। ओके, उसके बाद रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉस नोन एज सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, तो उसको हमने सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस का। उसके बाद रेशो दिया गया है कि सिंगल ट्रेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पर ये जो सिस्टम दिया गया है कि वेरी वेल ये देखो कि ये टॉल प्लांट है, ये टॉल है और उसके बाद ये ड्रॉप है। यहाँ पर ये टॉल जो है वो ड्रॉप पे एक्ट होगा। उसके बाद ये पेरेंट P1 एंड T एंड वेरी वेल कैपिटल T और स्मॉल T यहाँ पर ये मिलते हैं और ऑल टॉल दी हेट्रोजाइगस बट ऑल ट्रॉल इज हेट्रोजाइगस। ओके, ये प्रोसेस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। इसमें जो रेशो दिया गया है वो 3:1 जो है वो फिनोटाइपिक रेशो दिया गया है। उसके बाद जो है वो जीनोटाइपिक रेशो 1:1 रेशो दिया गया है। ओके, आगे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर इंटर में।
तो आज जो है वो यहाँ पर ये एंट्री का सिलेबस चल रहा है, तो हम इसमें जो है वो डीप में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका जो है वो रेशो याद करना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कौन सा रेशो है और डाई हाइब्रिड क्रॉस का कौन सा रेशो होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो है, फिनोटाइपिक रेशो, वो है 3:1 एंड यू नो वेरी वेल जीनोटाइपिक रेशो है 1:1 रेशो। ओके, यहाँ पर ये खत्म हुई बात। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल ने जो लॉ दिया था, उसने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म मीन्स टू फैक्टर पेयर ऑफ न जीन ईच अदर। ओके, यू नो वेरी वेल, फैक्टर ऑफ न जीन मीन्स टू ट्रेट ऑफ न ईच अदर। उसके बाद मेंडल लॉ ऑफ न सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ न मेंडल भी कहा जाता है। यू नो वेरी वेल, इसलिए कि दीज फैक्टर और सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट, segregate means separate, you know very well, segregate means you know very well separate during the gamete formation, therefore gamete receive only one gene, जो gamete होता है वो receive करता है only one gene। okay, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, जो gamete होता है वो रिसीव करता है ओनली वन जीन। ओके, यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद when fertilization occur, new organism contain again two factors pair of a gene that is commonly known as the law of segregation। तो उसको हम law of segregation का। ओके, this law is commonly known as law of purity of a gamete फॉर्मेशन। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ओके, उसके बाद पोनेंट स्क्वायर ये एंट्री में नहीं है, टेस्ट क्रॉस भी नहीं है। उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ता है कि हेटेरोजाइगस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो उसके बाद जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस को भी हमने डिस्कस करना है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस हम किसको कहते हैं, उसका कौन सा फंक्शन है, उसमें जो रेशो कौन सा दिया गया है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ न टू ट्रेट पेयर ऑफ न कैरेक्टर्स, पेयर ऑफ न कैरेक्टर्स मींस ट्रेट। जो मेंडल ने कैरेक्टर को एक ट्रेट की बुनियाद पे लिखा कि मेंडल ने क्या कहा कि ये कैरेक्टर्स हैं मींस ट्रेट। जहां भी आपको ट्रेट नजर आ जाए, कैरेक्टर नजर आ जाए, यहाँ पर आपको लिखना है ट्रेट। ओके, आपको समझ में आना चाहिए कि मेंडल ने कैरेक्टर को क्या कहा था, ट्रेट। ओके, two pair of in a contrasting character study that is commonly known as a control of four genes। तो two pairs means four gene जो है वो contrasting character को, एक character को control करती है, means two pairs of gene। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस आगे चलता है, different two characters that is commonly known as a dihybrid cross। तो उसको हमने dihybrid cross किया। ओके, ये प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है कि ये येलो कलर है, यहाँ पर ये येलो राउंड है और ग्रीन रिंकल्ड है। येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड आपस में मिलते हैं, यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई, ओके, स्मॉल आर। ओके, तो यहाँ पर ये ये येलो बनेगा। ऑल येलो राउंड मीन्स कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर ये ऑल येलो कलर बट हेटेरोजाइगस। ओके, तो यहाँ पर ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो यहाँ पर ये रेशो दिया गया है मेंडल के हवाले से, तो यहाँ पर ये आगे इसको फर्दर डिस्कस नहीं करते क्योंकि इसका ओनली जो है वो हमारा काम जो है वो उसके रेशे में है। ओके, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो आपको बताया 1:2, दिस इज कॉमनली नोन एज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है फिनोटाइपिक रेशो है 1:3, सॉरी 3:1 जो यहाँ पर दिया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1। उसके बाद जो उसका जीनोटाइपिक रेशो दिया गया था वो 1:2:1 था, 1:1 रेशो था जीनोटाइपिक रेशो, एंड फिनोटाइपिक जो रेशो था वो 3:1 था, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सिस्टम दिया गया था उसमें। उसके बाद जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो इनहेरिटेंस का कैरेक्टर दिया गया है उसमें जो रेशो है वो 3:3:1। यहाँ पर ये रेशो दिया गया है मींस येलो रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड एंड उसके बाद ग्रीन रिंकल्ड। ओके, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि 9 जो थे वो येलो रिंकल्ड थे, उसके बाद जो 3 जो थे वो येलो रिंकल्ड थे, एंड उसके बाद जो है वो ग्रीन रिंकल्ड जो भी एक थे। ओके, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ता है कि यहाँ पर ये ग्रीन राउंड जो थे वो भी 3 थे, एंड यू नो वेरी वेल जो ग्रीन रिंकल थे वो 1 थे। ओके, तो आगे मैं बढ़ता हूँ कि यू नो वेरी वेल ग्रीन
बनते। 9:3:3:1 ये मोनोसोरी डायहेड्रल क्रॉस का रेशो है। ओके, उसके बाद लॉ ऑफ एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट यहाँ पर ये दिया गया है कि लॉ ऑफ एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट, यहाँ पर लॉ ऑफ एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट में क्या दिया गया है कि दिस लॉ कहता है कि डेट पेयर ऑफ एन एलील सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग दी गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्मेशन पे ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, तो इसका जो रेशो आ जाता है यू नो वेरी वेल, यहाँ पर वो 9:3:3:1 जैसे कि सिमिलर है डायहेड्रल क्रॉस के मुकाबले से। तो डायहेड्रल क्रॉस का भी रेशो कौन सा था? 9:3:3 एंड यू नो वेरी वेल 3:3:1। तो लॉ ऑफ एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट का भी यही रेशो दिया गया है। ओके, तो उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, यू नो वेरी वेल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके यही पहले हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि इनकम, ये पहले हमने डिस्कस किए थे। ओके, तो कोडोमिनेंस यहाँ पर ये दिया गया है कि कोडोमिनेंस क्या होता है, कि कोडोमिनेंस यहाँ पर ये दिया गया है कि कोडोमिनेंस दिस इज कॉल्ड व्हाट इज शुड, ओके, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट मींस रेड बुल जो है वो क्रॉस करता है व्हाइट बुल से, और ये रेड बुल है वो व्हाइट बुल से क्रॉस करता है, यू नो वेरी वेल। ये आपस में क्या बन रहे होते हैं, ये देखो ये ओके ऑलराउंड बनते हैं। क्या ऑलराउंड मींस 100% रेशो जो आता है वो रोन का आता है, मींस 1 रेशो आता है, क्योंकि ये रेड बुल है और ये वाइट बुल है तो आपस में मिलते हैं तो ऑलराउंड प्रोड्यूस होते हैं। मींस जो है यहाँ पर ये दिया गया है कि 50% जो है रोन आते हैं, मींस 24 रेड आते हैं एंड 25 वाइट आते हैं। तो वाइट एंड रेड जो आपस में मिलते हैं तो रोन प्रोड्यूस होता है, जो जिसका रेशो जो होता है वो 50% होता है, मींस 25 रेड होते हैं एंड 25 जो वाइट होते हैं, तो ऑलराउंड प्रोड्यूस होते हैं 50%। ओके, ये यहाँ पर कोडोमिनेंस की सिस्टम खत्म हुई। उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है इनकम्प्लीट कंप्लीट। ओके, उसके बाद मल्टीपल अलील, यहाँ पर ये मल्टीपल अलील भी दिया गया है जो इनहेरिटेंस हमने डिस्कस कर रहे हैं कि एक वन शॉट में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो मल्टीपल अलील भी दिया गया है इसमें। तो मल्टीपल अलील व्हाट इज शुड, मल्टीपल अलील अ जीन फॉर अ trait having more than 3 allele form known as multiple allele। तो मल्टीपल अलील हम उसको कहते हैं कि उसमें जो है वो जीन आती है, एक ट्रेट आता है उसमें मोर देन 3 अलीलिक फॉर्म में एक मल्टीपल अलील उसको माना जाता है। जीन जो होती है वो 3 अलीलिक फॉर्म में आए तो उसको हम मल्टीपल अलील कहते हैं। एंड उसके बाद यू नो वेरी वेल these allele are present at same locus, तो जो मल्टीपल अलील होते हैं वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद these allele are produced due to mutation, जो अलील होते हैं कई सारे अलील जो होते हैं वो म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर साइंटिस्ट, ये सारा सिस्टम एक एक्सपेक्शन है, यहाँ पर इसको हम खत्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वेरियस ब्लड ग्रुप यू नो वेरी वेल एंड यू नो वेरी वेल। उसके बाद यहाँ पर ये प्रेजेंस ये काम का है। ओके, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी विद ब्लड ट्रांसमिशन, ये हमें डिस्कस करना है कि कौन सा एंटीजन है उसकी एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, एंड जो कौन सा ब्लड ग्रुप है वो डोनेट करता है एंड कौन सा ब्लड ग्रुप उसको रिसीव कर सकता है, एंड यूनिवर्सल डोनर कौन होता है एंड यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन होता है। तो आज हम इसी लेक्चर में इसी टॉपिक को इसी लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट फ्यू सेकंड में ही डिस्कस करते हैं। ओके, नंबर 1 ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन भी ए होगा। ओके, यू नो वेरी वेल ब्लड ग्रुप मींस एंटीजन ए। उसके बाद जो उसकी एंटीबॉडी होगी ना, ब्लड ग्रुप ए तो उसके बाद एंटीजन भी ए है, उसके बाद उसकी एंटीबॉडी जो होगी ना वो बी होगी, ब्लड ग्रुप बी होगा। ओके, और ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये डोनेट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप, ये ए भी कर सकता है एंड यू नो ए बी भी डोनेट कर सकता है जो है वो एंटीजन ए। उसके बाद
एंटीजन बी जो है, एंटीजन बी, ये ब्लड ग्रुप इसका एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी ए बनाएगा। उसके बाद उसकी डोनेट जो भी डोनेट कर सकता है वो ए को भी कर सकता है, यूनिवर्सल बी को भी कर सकता है एंड बी को भी कर सकता है, मींस बी एंड ए बी को भी डोनेट कर सकता है एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी। उसके बाद ए बी जो है थर्ड नंबर पे ये दिया गया है, थर्ड नंबर पे जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो जो है वो उसकी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप अपना ही एंटीजन एंड अपना ही एंटीबॉडी है। ओके, तो उसको वो डोनेट कर सकता है ओनली फॉर दी ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ये मैं डॉट दे रहा हूँ कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है मींस एंटीजन, वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगी क्योंकि ये उसमें एंटीबॉडी लगी हुई है, मींस ए ब्लड ग्रुप भी है और उसके बाद बी ब्लड ग्रुप भी है। और उसके बाद ये डोनेट कर सकता है ए बी कोई, और रेसिपिएंट जो होता है इसका ए बी होता है एंड बी भी होता है, ए बी भी होता है एंड ओ भी होता है। किसका? ए बी ब्लड ग्रुप का जो उसका रेसिपिएंट होता है ना, वो बी भी होता है, ए भी होता है एंड ए बी भी होता है एंड ओ भी होता है। ओके, उसके बाद ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ना, और जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल उसकी एंटीजन नहीं होती, मींस ब्लड ग्रुप ओ होता है। ओके, तो उसकी एंटीबॉडी जो होगी ना वो ए बी होगी। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई कि ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है एंड एंटीजन जो उसकी होगी वो नहीं होगी, मींस नन, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद एंटीबॉडी जो उसकी होगी ना वो ए बी होगी। ओके, उसके बाद ये डोनेट कर सकता है, ओ ए को भी डोनेट कर सकता है एंड बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है। उसके बाद ये ओ को भी डोनेट कर सकता है। यूनिवर्सल यूनिवेरियल के रिसीव फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप, किससे? ऑक्सीजन से, मींस ओ ब्लड ग्रुप, सॉरी। ये बात आपको समझ में आ गई कि ब्लड ग्रुप कैसे किया जाता है, उसकी कौन सी एंटीजन है, उसकी कौन सी एंटीबॉडी बनेगी एंड वो किसको डोनेट कर सकता है। ये सिंपल सा यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपको समझ में बात ना आई तो आप पढ़ लें, तो आपको बेस्ट वे से बेस्ट जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको यही बता गया कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, एंड किसको रिसीव करता है ब्लड ग्रुप एंड किसी को नहीं रिसीव कर सकता। मैं आपको यही सारा आप पहले बताया। ओके, उसके बाद मीन्स यहाँ पर ये दिया गया है कि यूनिवर्सल डोनर डेट इज कॉमनली नोन एज ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर ये दिया गया है, ओ ब्लड ग्रुप इज कॉमनली नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ये सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप। ओके, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव ओनली फॉर दी प्रोड्यूस, मीन्स दे सकता है ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप जो दे सकता है यूनिवर्सल डोनर है। फिर ओनली फॉर दी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को दे सकता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा तो। जो पॉजिटिव होगा ना वो पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है। ओके, ये आपको बात समझ में आ जाए कि जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो सकता है और होता है तो वो नेगेटिव को ही दे सकता है। यू नो वेरी वेल, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओनली फॉर द नेगेटिव ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग इज डिवाइडेड। ओके, उसके बाद जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव को भी दे सकता है। उसके बाद ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है एंड ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। तो यही सारा काम होता है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव का एंड ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव का। तो यही सारा मैंने आपको बताया। उसके बाद यू नो वेरी वेल, ये भी लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल डोनर भी यहाँ पर ये दिया गया है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। सॉरी, यूनिवर्सल डोनर तो पहले आपको मैंने बताया ना, तो ये यूनिवर्सल रिसिपेंट है। यूनिवर्सल रिसिपेंट मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप, universal recipient means AB blood group. Individual universal recipient you know very well can be receive the blood group. Okay, उसके बाद यहाँ पर RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी यहाँ पर यह दिया गया है कि उसके बाद जो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा ना वो उस पर RH फैक्टर लगा हुआ होगा एंड जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा ना वो उस पर RH नेगेटिव फैक्टर्स वो नहीं दिया गया होगा। ओके,
तो यही सारा आपको मैंने बताया कि कौन सा सिस्टम में आ जाता है। तो एरेथ्रोब्लास्टो फर्टिलाइसिस भी यहाँ पर दिया गया है कि एरेथ्रोफिलाइटो ब्लास्टो फर्टिलाइसिस किसको हो सकती है और किस वुमेन को नहीं हो सकती। आइए तो इसको एक शानदार वे से डिस्कस करते हैं, एक बेस्ट वे से डिस्कस करते हैं, एक सुठी अंदाज से डिस्कस करते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि एरेथ्रोब्लास्टोफिलाइसिस क्या होती है। कि एरेथ्रोब्लास्टोफिलाइसिस उसको कहते हैं कि एरेथ्रो मीन्स रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लास्ट मीन्स ब्रेकडाउन, फिटलाइसिस मीन्स फेटल। तो इनकम्प्लीटली हेमोलाइटिक डिजीज, ये एक होमोलाइटिक डिजीज होती है। यू नो वेरी वेल कि आपको मैं बताऊं कि जो एक मैन होता है, एक वुमेन होती है। पहले आपको मैंने ये बताना है कि ये एरेथ्रोब्लास्टोफिलाइसिस किसको हो सकती है, किसको नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेल होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वुमेन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो ठीक है, नहीं है नेगेटिव है तो उसको नुकसान हो सकता है ब्लड ग्रुप में। ओके, तो ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेल जो है वो फीमेल से जब मैरिज करता है उसके बाद उसमें जो क्रॉसिंग होती है, अपने आप में क्रॉस करते हैं मेल एंड फीमेल। तो जो मेल का पॉजिटिव ग्रुप होता है एंड फीमेल का नेगेटिव ग्रुप हो सकता है और होता है। तो जो उसमें जो क्रॉसिंग हुई तो बच्चा पैदा होना है। तो बच्चा जो पैदा होगा ना, बच्चा, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा 50% नेगेटिव हो सकता है एंड 50% जो है पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव हुआ, उसकी माँ क्या होगी, नेगेटिव, उसका बाप क्या होगा, पॉजिटिव। तो बच्चा क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। तो माँ को खतरा है कि उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उस बच्चे का पॉजिटिव ग्रुप है। तो वो पॉजिटिव ग्रुप जब भी प्रेगनेंसी होगी ना, जब उसके बाद जो भी उसका जो लेबर पेन होगा उस बच्चे का उस वुमेन में, तो वो उसमें क्या प्रोसेस होगा, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और माँ का जो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा ना, तो उस बच्चे को जो निकाल रहे होते हैं ना, तो वो उसकी जो ब्लड ग्रुप होगी वो उसमें रह जाएगी। तो वो अटैचमेंट होती है माँ की ब्लड से। तो माँ की ब्लड जो है वो नेगेटिव है और उस बच्चे की पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो उसमें जो बच्चा होता है वो अपना एंटीजन प्रोड्यूस करता है। एंटीजन जो प्रोड्यूस करता है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव से अटैक होती है, तो वुमेन को जो है खतरा होगा, उसकी जो है डेथ भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि जो वुमेन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, तो उसको आरएच इम्यून ग्लोबिन जो भी इसमें इंजेक्शन होती है, आरएच इम्यून ग्लोबिन वो दी जाती है वुमेन को पहले, जो भी उसमें जो लेबर पेन के पहले, जो उसकी प्रेगनेंसी के पहले आरएच इम्यून ग्लोबिन जो है वो उसकी इंजेक्शन का नाम है। तो वो दी जाती है कि उस बच्चे को कोई नुकसान ना हो और उस माँ को भी कोई नुकसान ना हो। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होते, आपस में नहीं मिलते, तो बच्चा भी बच जाता है और उसकी माँ भी बच जाती है। तो ऐसा प्रोसेस चलता है एरेथ्रोब्लास्टोफिलाइसिस में। तो उसके बाद यू नो वेरी वेल, आपने यहाँ पर ये देखिए, ये दिया गया है कि रिजल्ट डी बेबी विद बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ओके, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये आरएच इम्यून ग्लोबिन जो भी उसमें इंजेक्शन पाई जाती है। ओके, यहाँ पर ये आरएच इम्यून ग्लोबिन जो है वो उसकी इंजेक्शन है, आरएच इम्यून ग्लोबिन आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में की गई है। ओके, उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंप्लीटली continuously variation traits. Okay, single trait present in an organism and you know very well controlled by the two or more than two you know very well separate pair of a gene that is common under the polygenic इनहेरिटेंस। तो उसको हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसको कहते हैं कि जो सिंगल ट्रेट होता है ना, उसमें कंट्रोल करती है टू और मोर देन टू सेपरेट पेयर ऑफ अ जीन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, जीन को कंट्रोल करते हैं मोर देन टू और मोर देन टू सेपरेट पेयर ऑफ जीन, तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना होगा। उसके बाद एग्जांपल व्हीट ग्रेन कलर होता है, ह्यूमन स्किन कलर होता है, एंड उसके बाद जो है वो हाइट मिल्क होता है, एग लाइन होता है, प्रोडक्शन उसकी होती है, एंड यू नो वेरी वेल
यही सारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। उसके बाद मल्टीपल अलील यहाँ पर ये दिया गया है। उसके बाद ये देखो कि एक मेनी जीन्स कंट्रीब्यूटिंग दी सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो एक ट्रेट को जो है मींस उसका आंख जो है आंख आई उसको कंट्रोल करेगी मेनी जीन्स कंट्रोल बाय द स्किन कलर। यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है कि स्किन कलर को जो है वो मेनी जीन्स कंट्रोल करती है, मींस काफ़ी सारे जीन्स जो है वो कंट्रोल करती हैं एक सिंगल ट्रेट को। तो उसको हमने कहा कि ये सिंगल ट्रेट मींस मल्टीपल जीन कंट्रोल बाय द सिंगल ट्रेट। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि मल्टीपल जीन्स कंट्रोल बाय द सिंगल ट्रेट। ओके, तो यही बात यहाँ पर ये ख़त्म हुई। उसके बाद यहाँ पर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको मैंने पहले भी बताया, और व्हीटस्टोन ग्रिड ये एंट्री में नहीं है, और ह्यूमन स्किन कलर भी यहाँ पर ये नहीं है। और उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर यहाँ पर ये एपिस्टेटस भी यहाँ पर ये नहीं दिया गया है। और उसके बाद डोमिनेंस एपिस्टेटस ये ख़त्म किया गया है। एंड लिंकेज यहाँ पर ये दी गई है कि लिंकेज क्या होती है। लिंकेज क्या होती है, जो भी सिस्टम में यही लिंकेज भी नहीं दी गई है। और उसके बाद कंप्लीट लिंकेज भी नहीं दी गई, उसके बाद इनकम्प्लीट लिंकेज भी नहीं दी गई, क्रॉसिंग ओवर की गई है। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर को हमने डिस्कस करना है कि क्रॉसिंग ओवर मींस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर ये मैंने आपको यहाँ पर ये जो अभी स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ये देखो ये करेक्ट लाइन है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मींस सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर यही भी सेम है, ऊपर भी नीचे भी। उसके बाद यही भी सेम है, यही भी सेम है। ये कैस्मेटा जिसको हमने एक अलग वे में डिस्कस किया कि यहाँ पर ये नॉन क्रोमेटिड्स दिया गया है कि रिकम्बोडेंट क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर ये देखो ना रिकम्बाइंड क्रोमेटिड्स, तो ये रिकम्बाइंड क्रोमेटिड्स दी गई है कि ब्लड ग्रुप यू नो वेरी वेल सॉरी ये क्रोमोसोम्स एक है और ये एक क्रोमोसोम्स है। ये यहाँ पर इसकी जो पिक्चर है यहाँ पर वो इसमें लगाई गई है और इसकी जो सिस्टम है वो इसमें लगाया गया है। तो ये क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसको हमने कहा कि यही क्रॉसिंग ओवर है। और उसके बाद यही मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर आपको पहले मैंने बताया। और लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिलिया, तो यहाँ पर ये भी एंट्री में ऐड किया गया है टॉपिक। तो लिंकेज दी गई है क्रॉसिंग ओवर ऑफ एन ड्रोसोफिलिया फ्रूटीफिलाई जिसको हमने कहा है। और यहाँ पर यह दिया गया है कि इन ड्रोसोफिलिया डोमिनेंट जीन बी, जो इसमें ड्रोसोफिलिया डोमिनेंट बी दी गई है वो एक ग्रे बॉडी दी गई है। मींस यहाँ पर ये देखो यही लिखा हुआ है कि बी मींस जीनोटाइपिक कैपिटल बी फिनोटाइपिक डेट इज कॉमनली नोन एज अ ग्रे बॉडी कलर के लिए दी गई है, और स्मॉल बी जो है वो ब्लैक बॉडी कलर के लिए दी गई है फिनोटाइपिक रेशो में, और कैपिटल वी जो है वो नॉर्मल विंग में दी गई है, एंड स्मॉल वी जो है वो वेस्टियल जेल विंग में दी गई है। ओके, एंड उसके बाद जो है वो फ्रूटीफ्लाई यहाँ पर दिया गया है जो आपने पहले आपको मैंने बताया। लिंकेज इन ड्रोसोफिलिया यू नो वेरी वेल फ्रूटीफिलाई में यही सारा दिया गया है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या हुआ है कि जो ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल दी गई है फाइल्स मीन्स कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी यहाँ पर ये, और उसके बाद क्रॉस करेगी स्मॉल बी। ओके, तो यही ये आपस में क्रॉस करेंगी, यहाँ पर ये क्रॉस बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये लिंकेज बना। ओके, उसके बाद यही सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल ग्रे कलर दिया गया है एंड ब्लैक कलर मींस ब्लैक वेस्टिजियल दी गई है। तो पेरेंटल जीनोटाइपिक रेशो यहीं पर खत्म हुआ। और उसके बाद यहाँ पर यह दिया गया है कि यहाँ पर ये इसका रेशो क्या हुआ, और उसके बाद यही मैंने आपको पहले बता दिया। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आइए कि सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है। तो बायोलॉजिस्ट ट्राइड व्हाट डिटर्मिनेशन दी ऑफस्प्रिंग यू नो वेरी वेल मेल एंड फीमेल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन दी गई है कि मेल में कौन सी सेक्स डिटर्मिनेशन होती है एंड फीमेल में कौन सी सेक्स डिटर्मिनेशन दी जाती है।
First, information on the sex chromosomal theory of sex determination and same and came from the Wilson Steven between 1992 95 and was observed the inheritance different male and female chromosomes. तो मेल एंड फीमेल में जो है वो क्रोमोसोम्स डिफरेंट दी गया है कि जो है वो ड्रोसोफिला में। तो यहाँ पर ये देखो कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डिसिमिलर इन मेल एंड फीमेल और दी मोस्टली रिप्रेजेंटेड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स मींस एक्स क्रोमोसोम्स दी गई है एक्स क्रोमोसोम्स फॉर दी फीमेल क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स फॉर दी मेल सेक्स क्रोमोसोम्स। तो 23 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स मींस 46 क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल में पाए जाते हैं। तो ऑटोसोम जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से हैं, तो रिमेनिंग कौन से हैं और ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी 24 chromosomes means 24 pair of chromosomes or autosomes chromosomes और one pair of chromosomes that is commonly known as a सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, यहाँ पर ये आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये देखो कि सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन में तो पाई जाती है एक्स एंड वाई, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक्स जो भी है वो दी जाती है फॉर दी फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम्स फॉर दी मेल सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो humans have 23 pairs of chromosomes, जो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एंड यू नो वेरी वेल out of these 23 pair of you know very well in cutting 22 pair of chromosomes 22 pair of chromosomes that is commonly known as the autosomes and remaining one pair is commonly known as the sex chromosomes। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जो 23 थे क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में उसमें रिमेनिंग 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो ऑटोसोम है, बाकी रिमेनिंग वन पेयर जो होता है मींस 2 क्रोमोसोम्स मींस 22 means 44 and one pair means 2 means 24 means 2 46 chromosomes in human body. This is complete human body with chromosomes. ओके, तो यही बात आपको मैंने समझानी थी तो आप समझ गए एंड सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन। तो आपको यही बात पहले हमने बताई कि जो बॉय एंड गर्ल में जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मींस मेल, एक्स क्रोमोसोम्स मींस वाई क्रोमोसोम्स और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड एज फीमेल क्रोमोसोम्स एंड मेल क्रोमोसोम्स टू फॉर्म इन एग टू फॉर्म इन जाइगोट। ओके, तो यही बात आपको समझानी थी तो आप समझ पाए। एंड सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिलिया, तो ड्रोसोफिलिया में भी दी गई है सेक्स डिटरमिनेशन। तो सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिलिया दैट इज कॉमनली नोन एज सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिलिया you know very well first discovered T.H. Morgan, Nobel Prize winner in 1935। ड्रोसोफिलिया मेलानोगैस्टर मींस जो ड्रोसोफिलिया मेलानोगैस्टर थे एंड ब्लैक बिल्ड ड्यूल लवर कॉमनली नोन एज फ्रूटीफिलाई, जो ड्रोसोफिलिया को एक फ्रूटीफिलाई भी कहा जाता है एंड सीन हॉरिंग फ्लाइंग अराउंड ओवर द मैच्योर फ्रूट, ये अराउंड होते हैं मैच्योर फ्रूट के एंड यू नो वेरी वेल एक्स मींस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यहाँ पर ये दी गई है यू नो वेरी वेल। एंड उसके बाद जो है वो सेक्स एंड डिटरमिनेशन यू नो वेरी वेल इन फाउंड इन ड्रोसोफिलिया और उसके बाद ड्रोसोफिलिया मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर क्रोमोसोम्स यू नो वेरी वेल एड क्रोमोसोम्स। तो एड क्रोमोसोम्स होते हैं मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिलिया में। ओके, तो यही आपको समझानी थी, बात आप समझ में आ गई। ओके, उसके बाद in form of 3 pair of chromosomes that is common autosome means 6 chromosome and 1 pair of sex chromosomes you know very well 2 chromosomes। ओके, तो यही बात आपको समझानी थी, आपको समझ में आ गई। ओके, सेक्स डिटरमिनेशन ड्रोसोफिलिया मैंने आपको पहले ही बता दिया और उसके बाद यही सारा सिस्टम दिया गया है। जेड द लाइन ये सेक्स लिंकेज नहीं है एंड यू नो वेरी वेल
आपको यही बात समझानी थी, तो आपको समझ में आ गई। जो 44 क्रोमोसोम्स प्लस XY मीन्स 46 क्रोमोसोम्स एंड 46 लिंक क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन ड्रोसोफिलिया, सॉरी ह्यूमन बॉडी। तो यही बात समझानी थी आपको कि मेल जो फीमेल होती है और मेल होती है, उसमें जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ये सारा प्रोसेस जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस था, एंड उसके बाद जो भी इसमें दिया गया ड्रोसोफिलिया, उसकी सेक्स लिंकेज, उसका फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए थे वो आपको मैंने क्लियर करवाया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।